श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुरु सुधारे। बरनउँ रघुबर बिमल जसु, जो गायो फल चारे। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुनि जो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। प्रिय भक्तों, रामायण की प्रेम पूर्वक कथा सुनिए। रामायण की पावन कथा में कुछ प्रसंग ऐसे हैं जो केवल कथा नहीं होती बल्कि जीवन जीने की सीख दे जाते हैं। ऐसा ही एक अत्यंत सुंदर और भावपूर्ण प्रसंग है माता सीता की माता अनसुईया से भेंट। पंचवटी की ओर आगे बढ़ते हुए श्री राम माता सीता और अनेक ऋषियों के आश्रमों से होते हुए आगे बढ़ रहे थे। इसी यात्रा में महर्षि अत्रि के आश्रम पहुंचे। आश्रम का वातावरण अत्यंत शांत और पवित्र था। चारों ओर हरियाली थी, पक्षियों का मधुर स्वर सुनाई दे रहा था और तपस्या से पवित्र हुई उस भूमि पर एक अद्भुत शांति थी। महर्षि अत्रि ने श्री राम का आदर पूर्वक स्वागत किया। जब माता सीता ने वहां तपस्या में लीन माता अनसुईया को देखा तो वे श्रद्धा से उनके चरणों में झुक गईं। माता अनसुईया ने सीता को अपने पास बैठाया और बड़े स्नेह से उन्हें देखा। उसके बाद सीता केवल अयोध्या की राजकुमारी नहीं थी, वे एक ऐसी नारी थी जिसने राजमहल का सुख छोड़कर अपने पति श्री राम के साथ वन का कठिन जीवन स्वीकार किया था। माता अनसुईया ने प्रेम पूर्वक कहा, बेटी सीता, तुम्हारा अपने पति के प्रति प्रेम, समर्पण और धैर्य प्रशंसनीय है। फिर माता अनसुईया ने सीता को समझाया कि स्त्री के जीवन में प्रेम, विश्वास, धैर्य, कर्तव्य का बहुत बड़ा महत्व है। उन्होंने कहा कि जीवन में सुख दुख दोनों आते हैं, परिस्थितियां हमेशा एक जैसी नहीं रहती। ऐसे समय में पति पत्नी को एक दूसरे का साथ देना चाहिए। उन्होंने सीता को यह भी समझाया कि सच्चा प्रेम केवल सुख के समय साथ रहने का नाम नहीं है, बल्कि कठिन परिस्थितियों में भी विश्वास और धैर्य को बनाए रखना ही प्रेम की सच्ची परीक्षा है। माता अनसुईया ने सीता से कहा, बेटी, तुम्हारे जीवन में वनवास का समय आया है, लेकिन तुम्हारा धैर्य और तुम्हारी निष्ठा ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। सीता माता अत्यंत विनम्रता से माता अनसुईया के वचन सुन रही थी। फिर माता अनसुईया ने उनके जीवन और श्री राम के प्रति उनके भावों के बारे में पूछा। माता सीता ने भी अत्यंत विनम्रता से अपने मन की बात कही। उन्होंने बताया कि श्री राम उनके लिए केवल पति ही नहीं बल्कि उनके जीवन का आधार हैं। उनके लिए श्री राम के साथ रहना ही सबसे बड़ा सुख है। सीता के इन शब्दों को सुनकर माता अनसुईया अत्यंत प्रसन्न हुई। उन्होंने सीता को आशीर्वाद दिया और उन्हें कुछ दिव्य वस्त्र और आभूषण भी प्रदान किए। रामायण की परंपरागत कथा में इन वस्त्रों और आभूषणों का विशेष दिव्यता से युक्त बताया गया है। माता अनसुईया ने सीता को सुगंधित अंगराग और अन्य दिव्य प्रसाधन भी दिए, लेकिन इन उपहारों का महत्व केवल उनके सुंदर होने में नहीं था। इनके पीछे माता अनसुईया का आशीर्वाद और मातृ स्नेह था। सीता माता ने उन उपहारों को श्रद्धा पूर्वक स्वीकार किया। फिर उन्होंने माता अनसुईया को प्रणाम किया। माता अनसुईया ने सीता को आशीर्वाद देते हुए कहा, उनका जीवन प्रेम, धर्म और मर्यादा से सदा प्रकाशित रहे। यह प्रसंग हमें एक बहुत सुंदर बात सिखाता है। सच्ची सुंदरता केवल आभूषणों और वस्त्रों में नहीं होती। नारी की वास्तविक सुंदरता उसके संस्कार, धैर्य, प्रेम और त्याग में होती है। माता अनसुईया स्वयं तपस्या और पतिव्रता धर्म की महान प्रतिमूर्ति मानी जाती हैं। इसलिए उनके मुख से निकले हुए वचन माता सीता के लिए केवल उपदेश नहीं बल्कि एक अनुभवी माता का अपनी बेटी को दिया हुआ आशीर्वाद थे। कुछ समय तक माता अनसुईया के आश्रम में रहने के बाद श्री राम, सीता और लक्ष्मण ने उसे विदा ली। माता अनसुईया ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि और उनकी वन यात्रा मंगलमय होने की कामना की। श्री राम ने भी माता अनसुईया और महर्षि अत्रि को प्रणाम किया। इसके बाद तीनों वन की ओर आगे बढ़ गए।
लेकिन माता अनसुईया के ये वे वचन सीता के हृदय में हमेशा के लिए बस गए और वही यही तो रामायण की विशेषता है। हर प्रसंग हमें जीवन का कोई न कोई मूल्य सिखाता है। माता अनसुईया हमें सिखाती हैं कि जीवन में परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, प्रेम, धैर्य, विश्वास और मर्यादा का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। और माता सीता हमें सिखाती हैं कि सच्चा समर्पण परिस्थितियों के बदलने से नहीं बदलता। यही कारण है कि माता सीता और माता अनसुईया की यह भेंट रामायण का एक सुंदर, अत्यंत ही सुंदर और प्रेरणादायक प्रसंग बन जाती है। जय माता सीता, जय श्री राम। मित्रों, यदि आपको यह पावन प्रसंग अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही रामायण की कथा सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। फिर मिलेंगे रामायण के अगले प्रसंग के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजरि बिहारी। दीन दयाल विरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। जय श्री राम।